नानापुराणनिगमागम सम्मदं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं कुशीनगर जिला के ये नेबुआ नौरंगिया थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जो सौराहा खुर्द और ये चरघरवा गांव पड़ता है और इसी में एक कथावाचिका साध्वी जी हैं जो महज 7 साल की उम्र है और बहुत अच्छे तरीके से कथा करती हैं। श्रीमद् भागवत गीता का हो, रामचरितमानस का हो, ऐसे लोग बहुत सारे इनको याद है, तो मैं इनसे मिलना चाहूँगा। अभी मैं आपको बता दूं थोड़ी सी कि 7 साल की जो आप उम्र देख रहे हैं ये उम्र ऐसी नहीं है। हमें लगता है जो इनकी ज्ञान है पुनर्जन्म की ज्ञान है, क्योंकि 7 साल की उम्र बच्चे खेलने कूदने में रहते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन इनके पुनर्जन्म का जो ज्ञान है वो ज्ञान अभी इनका जागृत हो रहा है। और बड़े बड़े पंडित जी हैं, बड़े बड़े साधु जो महाराज हैं, काशी बनारस और वृंदावन मथुरा जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये घर पे बैठी बैठी इतना सारा इनके पास ज्ञान है। तो आइए मैं मिलता हूं, इनका परिचय जानता हूं। सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूं जी। आप थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। टोला चरघरवा, सौराहा खुर्द, पोस्ट पकड़ियार बाजार, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद कुशीनगर, इसी के अंतर्गत की मैं रहने वाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इनको मैं देना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र, आप देख सकते हैं मात्र 7 साल का इनका उम्र है और इस तरीके से बेबाकी से अपनी बात मेरे चैनल पर रख रही हैं। इनका कोई जवाब नहीं है। मैं थोड़ा कुछ आपसे सवाल करना चाहूँगा, मेरे सवालों का आप जवाब देंगी। आपको इस धर्म क्षेत्र में आने का कारण क्या है? देखिए, धर्म क्षेत्र से जुड़ने का कारण यह है कि हम लोगों के अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या रूपी विकृति फैली हुई है, प्रदूषण भरा हुआ है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए मैं ये भागवत कथा कहती हूँ, लोगों को कथा सुनाती हूँ और इसके माध्यम से बताती हूँ कि माता पिता का सेवा करें, धर्म पर चलें, गौ माता का सेवा करें और लोगों का कल्याण हो, यही मेरा अभिप्राय है जी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप ये कथावाचिका जो आप जानी जाती हैं आपके नाम से, तो ये कितने दिनों से आप करती हैं? 2 साल हो गए। वैसे हम एक बार गए थे, हमारे पिताजी कथा कह रहे थे तो हम वहाँ गए थे, कथा सुने और फिर अगले दिन जा करके बैठ करके वही सब कुछ कह दिए। वहीं से हम कथा कहना शुरू किए हैं जी। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, क्या आप दूर दूर पढ़ाई करने जाती हैं या घर से ये कर देती हैं? घर से ही थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। अच्छा। कुछ हमारे बड़े पिताजी बताते हैं, कुछ हम पढ़ते हैं, तो उसी से हम कह लेते। अभी हम कहीं गए नहीं हैं। अच्छा। मैं थोड़ा आपसे कुछ श्लोक सुनना चाहूँगा रामचरितमानस का, जो फेमस हो, मतलब लोग सुने हो, उस चीज़ का थोड़ा सा मुझे बताइए। जो है रामायण के शुरुआत में 7 श्लोक हैं। 7वां श्लोक में आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। नाना पुराण निगमागम सम्मदं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। इसका अर्थ क्या होगा? आपने श्लोक सुना दिया लेकिन अर्थ पता नहीं है मुझे, तो इसका श्लोक अर्थ क्या होगा? जो तुलसीदास जी हैं वो कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मदं यद्, नाना पुराण के वेदों और पुराणों से कुछ न कुछ मैंने लिया है और मैंने लिखा है। रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, और ये जो है मैंने अपने, अगर कोई सोचे कि ये अपने मान बढ़ाई के लिए लिख रहे हैं, अपने सम्मान के लिए लिख रहे हैं, तो ये नहीं है जी।
स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने स्वांता सुख के लिए, अपने मन के सुख के लिए और लोगों के कल्याण के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। बहुत अच्छा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं इनकी ज्ञान का। अभी तो 7 साल की उम्र में इतनी अच्छी तरीके से इनके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, आप अंदाज़ा इस बात से नहीं लगा सकते कि इनके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। और भी मैं कुछ जानना चाहूँगा श्रीमद् भागवत से, कुछ श्लोक बताइए। देहे स्थिमान सरुधिरे, ये जो मैं श्लोक आपको बता रही हूँ, ये जो है आत्मदेव जी बड़े परेशान थे ना जी। वो जो था, ये धुंधकारी था, उसकी दुष्टता से आत्मदेव जी बड़े परेशान थे। एक दिन धुंधकारी बहुत रात को आया और धन के लिए पिताजी को मारने के लिए दौड़ा। आत्मदेव जी को मारने के लिए दौड़ा, किसी तरह से तो वहाँ से भागे, और जब वो भाग गए तो जाकर के धुंधकारी सो गया जी। तो आत्मदेव जी दरवाजे पर बैठ करके और रो रहे थे कि वहीं पर गोकर्ण जी आ गए। बोले, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? तो आत्मदेव जी बोले, अरे पुत्र क्या बताऊं, धुंधकारी इतनी दुष्टता करता है कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। मैं तो बिना पुत्र के ही ठीक था। तो पुत्र थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करो, तुम ही कुछ हमें मार्ग बताओ पुत्र, हम क्या करें? तो बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश सुनने लायक है महाराज। कह रहे हैं कि देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वं जायासुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। बहुत ही शानदार। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए जी। वो बोले कि हे पिताजी, उपदेश दे रहे हैं कि हे पिताजी, परिवार को अपना मानना छोड़ दे। स्त्री पुत्र पौत्र संसार कोई अपना नहीं है, ये आँख अपना है, ये आँख अपने हैं तो ये तो अंधे हो जाते हैं, हम रोक पाते हैं। कान अपने हैं, बहरे हो जाते हैं, हम रोक पाते हैं। नाक भी कभी कभी सूंघना बंद कर देता है, हम नहीं रोक पाते। और ये जो शरीर है जिस पे हम लोग इतना अभिमान करते हैं, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये तो मर जाता है ना। कभी पूछता है कि मर जाऊं? या हम रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते हैं। शरीर भी अपना नहीं है। मैं जन्म के पहले कहाँ था, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ। ये जितना दुनिया का चक्कर है, जितना दुनिया का तमाशा है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों? ये जितना दुनिया का तमाशा है, ये उठने के बाद और सोने के पहले ही क्यों? सोने के बाद कोई चक्कर नहीं, मरने के बाद कोई चिंता नहीं। जब आधे घंटे तक ऐसे चिंतन करेंगे तो अंतरात्मा से एक आवाज आएगी कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोअत है, जो सोअत है वो खोअत है, जो जागत है सो पावत है। अब जगना बहुत जरूरी है। हम लोग मुंह रूपी रात में बहुत दिन सो लिए, और अब जगना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अब पतन की तरफ जा रहे हैं पिताजी। और संसार को अपना मानना जब छोड़ देंगे तो संसार के प्रति वैराग्य होगा और भगवान में भक्ति हो जाएगी। और जब भगवान में भक्ति हो जाएगी तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। और सभी कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में लग जाएं
तो कल्याण होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, इनकी ज्ञान की कल्पना नहीं किया जा सकता इनके अंदर कितनी ज्ञान है। और अभी एक सवाल है, रामचरितमानस में कितना कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जी। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कोई एक कांड का मुझे श्लोक सुनाइए। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे बाली विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम्। बहुत ही अच्छा। मैं यहाँ के लोगों से भी थोड़ा जानने का कोशिश करूँगा कि ये बच्ची इतना कम उम्र में इतना ज्ञान कैसे अर्जित कर ली है। मैं आपसे भी थोड़ा जानना चाहूँगा, इतनी कम उम्र में जो बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, उनको ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, क्या नाम है कि अपना नाम तक भी शुद्ध से नहीं ले पाते हैं, और इतने कम उम्र में ये बच्ची इतना कुछ जानकारी हासिल की, कैसे ये संभव हुआ है? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपके दर्शकों को प्रणाम करूँगा, और ये जो भी हुआ है सब भगवान की कृपा है, और इनके पूर्व जन्म का ज्ञान है जो इस समय केवल जगाना है। ये तो ज्ञान का भंडार वैसे ही हैं, देवी तुल्य हैं, और जब से इनको हम कुछ न कुछ बताते हैं तब से ये हमसे ज़्यादा जानने लगती हैं। थोड़ा सा हम बताएंगे तो पूरा चैप्टर यही सुनाने लगती हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सरस्वती माता का साक्षात कृपा इनके ऊपर है, और अन्य प्रदेश में जा कर के कथा कह के और सब लोगों को दिल जीतना ये आसान बात थोड़ी है। और वो भी 5 वर्ष के उम्र से ये कथा कह रही हैं, अब तो 7 साल की हो गई हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई सबको सुंदर संस्कार अपने अपने बच्चों को देना चाहिए, और भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। इस बच्ची के बारे में ये लोग क्या जानते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कि आप इस बच्ची का कवरेज करने आप आए, और पूरे आप लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मेरे ग्राम पंचायत सौराहा खुर्द ग्राम सभा, ये जो विकासखंड नेबुआ नौरंगिया तहसील पडरौना जनपद कुशीनगर का ये गांव है, और मेरे ग्राम पंचायत में इतना बड़ा ज्ञानी बच्ची का जन्म इस ब्राह्मण परिवार में हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरा गाँव भी धन्य हो गया कि इस बच्ची का जन्म हुआ है। अब रहा सवाल सामाजिक कार्यकर्ता के होने के नाते, हम लोग भी एक अपने आप को भी हम लोग सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि इस तरह के जो भी लोग हैं हम लोग समाज में सोशल मीडिया में कवरेज करवा रहे हैं। हम 1 साल पहले इस बच्ची को देखे तो हमको लगा कि बच्ची का अजब कुछ, मतलब 7 साल की उम्र में अभी खेलना ढंग के बच्चे को नहीं आता है। वो आदमी रामायण का पठक कह रही है, श्रीमद् भागवत कह रही है, और पूरे एकदम हौसले के साथ कह रही है, कहीं कोई उसमें टूटी नहीं आ रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि आप लोग के माध्यम से इस बिटिया का नाम रोशन हो जाए, इस गांव का, इस क्षेत्र का, इस जिले का नाम रोशन हो जाए। हम लोग की यही मानसा है, और कहीं ना कहीं आप लोग के माध्यम से भी हो भी रहा है, और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।